हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए भारत का राष्ट्रपति और उसकी शक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुविकल्पी हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, मैं एक बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ, यदि आप इस वीडियो को एक बार देख ले और इसका अच्छे से अध्ययन कर ले तो भविष्य में आप कभी भी राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न को गलत करके नहीं आएंगे। तो आइए दोस्तों, समय को बिना गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, बताइए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्षी दल का नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो बताइए दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, फील्ड मार्शल, थल सेना अध्यक्ष या राष्ट्रपति? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए, भारत का वास्तविक शासक, ऑप्शन बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, ऑप्शन सी, राज्य और सरकार का अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी, बहुमत दल का नेता। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि योग्यताएं नहीं हैं। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए सभी निर्धारित योग्यताएं हों। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यह उसकी योग्यता नहीं है, बल्कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो और उसमें लोकसभा के सदस्य निर्धारित सभी योग्यताएं होती। ये तीनों सही हैं, ऑप्शन सी आपका नहीं सही। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 21 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 35 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है?
इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, संसदीय समिति को, लोकसभा अध्यक्ष को, उच्चतम न्यायालय को या फिर निर्वाचन आयोग को। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो या फिर लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। दोस्तों इसमें आपका जो ऑप्शन सी है, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो, यह राष्ट्रपति की अयोग्यता होती है, अर्थात उसकी योग्यता में नहीं जोड़ा जाता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है कि वह भारत का नागरिक हो, यह उसकी योग्यता है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, ये भी उसकी योग्यता है, और जो एक और ऑप्शन है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, ये भी उसी योग्यता में गिना जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी इसमें सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, तो किसके द्वारा संचालित किया जाता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? बताइए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात अनुच्छेद 56। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो बताइए दोस्तों, कौन कौन शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, संसद के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश द्वारा, संसद द्वारा महाभियोग या फिर मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा महाभियोग। जी हाँ दोस्तों, संसद द्वारा महाभियोग लगा के भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किस सदन में शुरू की जा सकती है? तो लोकसभा, राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय या संसद के किसी भी सदन द्वारा? तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा
अर्थात किसी भी सदन में इसको शुरू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो संविधान संशोधन से, कानूनी कार्रवाई से, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, या फिर महाभियोग द्वारा। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाभियोग द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, या फिर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, जापान, आयरलैंड या दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 23, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो बताइए दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति को निम्न में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या फिर महाधिवक्ता। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो बताइए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 60 या फिर अनुच्छेद 70। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात अनुच्छेद 60। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो बताइए दोस्तों, जब मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं होता है तो राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति के समक्ष, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या फिर भारत के महान्यायवादी को। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वीवी गिरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो सर्वसम्मति या निर्विरोध रूप से चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात नीलम संजीव रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे अभी तक राष्ट्रपति हुए हैं जो सर्वसम्मति या निर्विरोध ढंग से चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या ए और बी दोनों। दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे ज़्यादा समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे और लगातार 2 बार कार्यकाल
पूर्ण किए। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगभग 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि 32 नंबर है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो बताइए दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, एक राज्य के राज्यपाल को, या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, बताइए केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष का। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति होता है जो अपने पद पर बना रहता है। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, राज्यपाल। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? बताइए दोस्तों, यदि कोई अभियुक्त है या फिर अपराधी है, उसकी सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, या लोकसभा अध्यक्ष को। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 72 का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की फांसी की सज़ा को कम कर सकता है या फिर बदल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 12, 14, 15, या 20। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात 14। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दोनों सदन की बात हो रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, या फिर अनुच्छेद 32। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, या किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना, अर्थात बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का नहीं होता है, बल्कि जो शेष 3 कार्य हैं, लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, या लोकसभा का सत्रावसान करना, ये राष्ट्रपति के सभी कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है,
राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक को, गैर सरकारी विधेयक को, धन विधेयक को, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी अर्थात धन विधेयक। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता। और दोस्तों धन विधेयक का जिक्र आर्टिकल नंबर 110 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी अर्थात अनुच्छेद 123। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, या नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? तो बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, ऑप्शन सी एंग्लो इंडियन, या फिर राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात एंग्लो इंडियन। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह लोकसभा में दो सदस्यों को मनोनीत करता है, वो दोनों सदस्य एंग्लो इंडियन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? बताइए दोस्तों, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्रिपरिषद का, या फिर संसद का? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी अर्थात संसद। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह संसद का एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के रूप में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है, तो किसको है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसद के दोनों सदनों को, या फिर प्रधानमंत्री को? तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी अर्थात संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। और दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12 सदस्यों को। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को, जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, या फिर विधान परिषद सदस्य? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर
50 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात विधान परिषद का सदस्य। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद का सदस्य भाग नहीं लेता है, जबकि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, जो कि आज के सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है। प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राजनाथ सिंह या फिर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ दोस्तों, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। दोस्तों इस प्रकार से हमने आज अपने महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति और उसकी शक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण 51 प्रश्नों का अध्ययन किया है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।